चलिए गाइस, आज के वीडियो में समझने वाले हैं कैट एग्जामिनेशन, जो कि एमबीए का सबसे ज्यादा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पूरा पेपर का पैटर्न बताने वाला हूं, सिलेबस बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये देखना है आपको कि मोड क्या है इस एग्जामिनेशन का। ये एग्जामिनेशन होता है बच्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम आएगा, कंप्यूटर कोई सेंटर होगा जहां पर आपको जाना है और ये एग्जामिनेशन को आपको देना पड़ेगा। घर बैठे ये एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते हैं। अदर एंट्रेंस जैसे मैट वगैरह है वो आप घर बैठे दे सकते हैं, लेकिन ये सेंटर्स पे जाकर आपको देना पड़ता है। ड्यूरेशन कितनी रहती है सर? 120 मिनट का ये हमारा एंट्रेंस होता है, कैट एंट्रेंस, जहां पर 3 सेक्शन आते हैं और हर सेक्शन को करने के 40 मिनट मिलते हैं। ये अलग से एक नया एंट्रेंस है, मतलब कैट एंट्रेंस है, जहां पर हर सेक्शन को करने का भी टाइम फिक्स है। तो आप ये नहीं है कि एक सेक्शन को 60 मिनट दे रहे हैं ना, यहां पर सेक्शन का भी स्पेसिफिक टाइम गिवन है, जो कि अदर एंट्रेंस में नहीं देखने को मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आते हैं 66। कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन आते हैं। कैट में सेक्शंस आते हैं 3। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम सिंपल भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। सेकेंड आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम रीजनिंग बोलते हैं। और थर्ड आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, राइट। तो मोटी मोटी भाषा में हमने समझा कि 3 जो सेक्शन हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तैयारी करनी है, वो इंग्लिश की करनी है, रीजनिंग की करनी है और क्वांट की करनी है, मैथमेटिक्स की करनी है। और देखिए खास बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है और दुख वाली बात यह है, ये सारी चीजें हमें ना तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई है, ना ही 11th-12th में पढ़ाई गई है। तो इसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैट की तैयारी करनी है, बेस्ट कोर्स कौन सा होगा? कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो कि आपको इन एंट्रेंस की तैयारी कराता है। तो आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ, सबसे राइट टाइम है ग्रेजुएशन के साथ कैट एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने डेडिकेटेडली 4 से 6 घंटा आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर इस एंट्रेंस में आप 70, 80, 90 परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे। टोटल मार्क्स है 198, याद रखिएगा 66 क्वेश्चन और 198 मार्क्स का ये हमारा टेस्ट होता है। लैंग्वेज होती है सिर्फ इंग्लिश, हिंदी में ये पेपर नहीं आता है, हिंदी में ये पेपर नहीं आता है, क्या पता फ्यूचर में आने लग जाए। क्वेश्चन का टाइप यहां पर MCQ बेस्ड रहते हैं और नॉन MCQ भी क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए कोई एक सेक्शन है जहां पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 3 नॉन MCQ बेस्ड भी हो सकते हैं, जो कि हमें टाइप करने पड़ते हैं। जी हाँ, कीबोर्ड में हमें टाइप करने पड़ते हैं। और तो सब टिक करेंगे, MCQ बेस्ड 4 ऑप्शन एक टिक करेंगे, लेकिन कई नॉन MCQ हमें टाइप करने पड़ते हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये था हमारा मोटा मोटा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर 3 सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1, 2, 3। यहां पर क्वांट जो होती है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अगर आपके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स थी तो आपको इसका बेस पता है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की, राइट। बुक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कैट एंट्रेंस की बेस्ट बुक देख सकते हैं। एक ऑथर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है अरुण शर्मा सर, राइट। तो वो गुरु माने जाते हैं कैट एंट्रेंस के। तो उनकी बुक्स इस लिंक के थ्रू भी मैंने रेफर कर रखे, आप वो परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी बुक सजेशन औरों से ना देखें। कोचिंग जहां से आप कर रहे हैं ना, वहां के टीचर्स से रिकमेंड करवाएं, या वहां के टीचर्स खुद ही आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये टॉपिक, ये सेक्शन, ये सब्जेक्ट इस बुक से आपको पढ़ना है, राइट। तो इससे आपकी पैसों की बचत हो जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, बुक पहले परचेस कर लेते हैं, कोचिंग बाद में ज्वाइन करते हैं। नहीं, ये नहीं करना, राइट। तो अगर आप बुक्स परचेस करने जा रहे हैं और कोचिंग भी लेने वाले हैं तो थोड़ा वेट करिए, कोचिंग में जाइए और कोचिंग के टीचर्स से पूछिए कि सर इस सेक्शन के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तब आप बुक्स रिकमेंडेशन ले सकते हैं उन फैकल्टी से, टीचर से, काउंसलर से जिनमें आपको ट्रस्ट है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी 11th-12th लेवल की आती है, लेकिन एडवांस आती है। इसके लिए आपको जैसे अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जैसे हाई लेवल टॉपिक्स आते हैं। और इन तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा टफ जो पेपर आता है वो मैथमेटिक्स का ही आता है, क्वांट का ही आता है, राइट। चलिए
फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग की खास बात ये होती है बच्चा कि आपने 11th 12th ना ही ग्रेजुएशन में ये चीजें छुई भी है, पढ़ी तो अलग चीज है, आपने ये टच भी नहीं करा है, तो आपको जीरो लेवल से रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, टेबल ग्राफ है, डाटा कैसल्स है, तो अलग अलग चीजें आपको सीखनी पड़ती है, आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी पड़ती है अलग से। देखिए ये वो चीजें हैं जो आपको 1-2 महीने में कवर नहीं होती है, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़े ही पढ़े, ताकि आपका सिलेबस 6 to 7 मंथ की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए, ताकि जब भी नवंबर में एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहें। वर्बल एबिलिटी, इसके बारे में आपको आइडिया है, लेकिन एमसीक्यू बेस ज्यादा लगाने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहां पर बहुत ज्यादा रोल निभाता है, तो जितनी आपकी कॉम्प्रीहेंशन लेवल होगा, जितनी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, जितना ज्यादा आप रीडिंग चीजें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, उतना ज्यादा इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन वगैरह टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो ये मेन टॉपिक्स थे जो कि इन तीनों सेक्शंस में आपको देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट क्या आता है क्या नहीं आता, वो तो जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाएंगे, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं रहेगी, चाहे कितने भी वीडियोस देख लो, वो एग्जैक्ट अवेयरनेस तभी आप आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। सबके लिंक, प्रीवियस ईयर हो, मॉक टेस्ट हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, हर सेक्शन की, वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर रखी है। अगर आप चाहें तो वो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जाके वो बुक्स आप ले सकते हैं। दोनों जगह वो बुक्स अवेलेबल हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाली वो बुक्स हैं जो कि हर एक ऑलमोस्ट कैट एस्पिरेंट फॉलो करता है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी एफर्ट, मेरे समझाने का तरीका, शॉर्ट वीडियोस के अंदर सब कुछ बताने का तरीका मेरा पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना है जो कि कंफ्यूज्ड है कि इस एंट्रेंस के बारे में कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे कैट एंट्रेंस या फिर एमबीए एंट्रेंस या फिर एमबीए से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।